जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी गुप्त विधि बताने वाले हैं जो राम नाम के जाप की ही है, जिससे बड़ी से बड़ी दिव्य शक्ति आपके पास आएगी और आपके साथ हो लेगी और आपकी हर प्रकार से सहायता करेगी। आज इस विषय पर हम इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, राम नाम के जाप में एक अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है 24 घंटे। जिस समय से आप जाप शुरू करते हैं उसी समय से शक्तियों का प्रादुर्भाव आपके आसपास होने लगता है। उसमें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो कि आसपास की सारी चीज़ों को आपके पास खींच के लाती है, जो कि पॉजिटिविटी की चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती हैं उनको आपसे जोड़ देती है, आपके साथ कनेक्ट कर देती है। अब उन चीज़ों से आगे कैसे बढ़ा जाता है और उन चीज़ों से कार्य कैसे लिया जाता है और बड़ी से बड़ी दिव्य शक्ति कैसे आपकी सहायता करती है, कैसे आपके साथ आती है, इस रहस्य को हम आपको अभी समझा देते हैं। सबसे पहले जब से आप राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं तभी से आपके अंदर एक दिव्यता, अलौकिकता स्वतः ही आने लग जाती है और फिर उसका धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। फिर आपका जो ऑरा है वो एकदम मजबूत स्थिति को जाता है। फिर आपके पास जैसे कभी किसी चीज़, जैसे आसपास की स्थानीय शक्तियाँ होती हैं, वो चीज़ आपके पास आती हैं। जब आपका जाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आपका राम नाम का जाप एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, फिर उस जगह पे से आपके पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आने लग जाती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। जैसे ही आप जाप पे बैठेंगे वैसे ही आपको सुगंध आना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि कोई सुगंध आपको मनमोहक सुगंध आ रही है, जो कि आपने ऐसा कुछ लगाया नहीं, इत्र नहीं लगाया, ना धूप बत्ती लगाई, फिर भी आप एक सुगंध आ रही है, तो ये भी दिव्य शक्ति आपके पास होने का एक लक्षण, एक संकेत होता है। इस संकेत को समझने की जरूरत है। अब जैसे ही आपको ये खुशबू आ रही है, ये सब हो रहा है, तो आपको अपने अंतर मन में ये चिंतन करना है, ये प्रे करनी है कि जो भी दिव्य शक्ति मेरे पास खड़ी है, राम नाम का कुछ अंश वो धारण करे, कुछ अंश वो भी ले और मेरी सहायता करे, मुझे दर्शन दे और मेरे सारे कार्यों को बनाए। इस तरह से उससे प्रे करनी है। तो जो भी शक्ति आपके पास आई होगी, जो दिव्यता, जो अलौकिक शक्ति होगी, कोई भी हो, वो आपकी सहायता करने लग जाएगी और आपको मार्गदर्शित भी करेगी। तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, यानी कि उसे कोई ना कोई ऐसी चीज आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि आप उनके नाम से भोग लगाते हो या फिर आप जाप के समय ही उनका नाम लेकर उनके लिए थोड़ा जाप देते हो, तो वो जाप लेंगी, थोड़ा आपके जाप में वो भागीदार हो जाएंगी, यानी कि आपकी एक तरह से वह पार्टनरशिप में कार्य करेंगी। जैसे कि आपने चेन सिस्टम देखा है, आप किसी बंदे को अपने नीचे लगाते हो तो उसका आपको कुछ परसेंट मिलता है। इसी हिसाब से वो शक्ति जब आपसे जुड़ जाएगी तो आपके जाप का कुछ अंश वह लेगी और कुछ अंश आपके पास रहेगा, तो वह आपकी सहायता करेगी, आपके साथ हरदम रहेगी और हर तरह से आपके लिए वह कारगर सिद्ध होगी। तो ये तो दिव्य शक्ति जब आपके पास आती है तो उससे कार्य कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, उसके बारे में। लेकिन दिव्य शक्तियां आपके पास आती कब है और कौन कौन सी दिव्य शक्तियां राम नाम के जाप से आ सकती हैं? राम नाम के जाप से जो भी बड़ी दिव्य शक्तियां होती हैं वो आती हैं। जैसे आसपास के आपके स्थानीय कोई सिद्ध संत है जिन्होंने समाधि ली है और दैवी शक्तियां प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, वो आपके पास आते हैं। और भी आसपास जितनी भी पॉजिटिविटी होती है, स्थान देवता हुए या फिर आपकी कुल देवी माँ हुई, कुल देवता हुए, घर के पितृ हुए, बालाजी महाराज के कोई दूत हुए, भैरव बाबा की शक्ति हुई, प्रेतराज सरकार की शक्ति, माँ भगवती काली की शक्ति हुई, इस तरह से बहुत सी शक्तियां जो कि बड़े स्तर की होती हैं, जो राम नाम के जाप को सहन करती हैं, जो उसको अपने लिए कुछ अंश उसका चाहती हैं, तो वो फिर आपके लिए जीवन में कार्य करती हैं और आपको दूत महाराज प्राप्त करा देती है, वो आपकी सहायता सहयोग करती हैं। तो ये एक छोटी सी विधि होती है। इस विधि को अगर आप अपनाते हैं तो आपको जरूर जरूर दिव्य शक्तियों से आपका कांटेक्ट होता है, दिव्य शक्ति आपसे जुड़ना शुरू होती है और बड़ी से बड़ी दिव्य शक्ति आपके सामने खड़ी होती है राम नाम के जाप से, इस विधि के द्वारा। बस आपको राम नाम का जाप करना है, जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा राम नाम का जाप करिए। वैसे तो ऐसे कहते हैं कि जैसे ही साधक 1 से 1.5 घंटे आसन पर बैठने लग जाता है तो उसका आसन सिद्ध होता है, फिर उसका 2 से 2.5 घंटे जब जाप चलता है तो उस आसन की एक पॉजिटिविटी बन जाती है, तो उसके अंदर एक दिव्यता, अलौकिकता आने लग जाती है और जाप ज्यादा बढ़ता है तो दिव्य शक्तियां उसके सामने प्रकट भी हो जाती हैं, दिख भी जाती हैं। तो ये जाप के द्वारा होता है। कितना जाप आपका है और कितना आप कर रहे हैं उससे इसका निर्धारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।